हेलो, एमए फाइनल पॉलिटिकल ज्योग्राफी की स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आपको प्राचीन भूगोल के अध्ययन दृष्टिकोण, विचारधाराएं एवं पद्धतियाँ, इसके अंदर जो 5वां है पॉइंट, क्षेत्रीय एकरूपता का सिद्धांत, इसके बारे में बताएंगे। राजनीतिक भूगोल में क्षेत्रीय एकरूपता का सिद्धांत का प्रतिपादन स्टीफन बी जॉन्स ने किया, जिसका प्रकाशन 1954 में अमेरिकन भूगोल वेता परिषद की पत्रिका में हुआ, जिस पत्रिका का नाम है एनल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन ज्योग्राफर से 1954 में इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये राजनीतिक भूगोल में नवीन सिद्धांत है, अतः इसका समुचित विवेचन अपेक्षित है। जॉन्स ने सर्वप्रथम स्पष्ट किया कि इस सिद्धांत का नामकरण यूनिफाइड, जिसका हिंदी रूपांतर अर्थ की दृष्टि से क्षेत्र एकरूपता किया है, भौतिक की विशेषता के आधार पर नहीं किया गया, अपितु ये विशेष इसलिए प्रयुक्त किया गया है कि इसमें 3 भूगोलवेताओं के विचारों को संयुक्त अथवा एक रूप करके प्रस्तुत किया गया है। ये 3 भूगोलवेता डेटरवेंट हिर्सली, रिचर्ड हार्टसॉन, जीन गाटवेन, ये हैं। उपयुक्त भूगोलवेताओं ने से लेकर जॉन्स ने एक रूपता सिद्धांत की व्याख्या विचार क्षेत्र श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत की। इस श्रृंखला में विचार और राज्य 2 सिरे हैं। उनका कहना है कि श्रृंखला को लोहे की चेन नहीं मानना चाहिए जिसमें की कड़ियाँ अलग अलग होती हैं, अपितु तो श्रृंखला झील अथवा बेसिन है जो एक तल पर मिली रहती है, जिससे एक का जल दूसरे में जाता है। क्षेत्र एकरूपता के सिद्धांत की श्रृंखला इस प्रकार है: राजनीतिक विचार, निर्णय, गति क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र। इसके अंदर आपको एच.बी. जॉन्स ने फिर इसी के अंदर बताया आपको है, जो ये भी 1954 के अंदर बताया जा। सर्वप्रथम राज्य के उद्भव का विचार मानव में आता है। जैसा कि कहा जाता है, युद्ध सर्वप्रथम मानव मस्तिष्क में प्रारंभ होता है, इसी प्रकार का विचार आता है। उपयुक्त विचार को समर्थन प्राप्त होती क्रिया प्रारंभ हो जाता है। ये गति गाटमैन द्वारा प्रतिपादित परिवहन ही है। प्रत्येक राजनीतिक निर्णय में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में गति आवश्यक होती है। कुछ निर्णय गति में वृद्धि करते हैं, कुछ रोकते हैं तथा कुछ दिशा परिवर्तन करते हैं। ये गति मनुष्य एवं वस्तुओं की हो सकती है अथवा केवल मात्र रेडियो तरंगों तक ही सीमित रह सकती है। गति के लिए क्षेत्र अपेक्षित है। क्षेत्र शब्द का प्रयोग समय एवं स्थान के संदर्भ में किया गया है। जैसा कि हिर्सली महोदय ने बताया कि समय विचार एवं क्षेत्र विस्तार होता है। ये क्षेत्र ही अंत में राजनीतिक क्षेत्र या राज्य के रूप में आ जाता है। इस सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर जॉन्स ने उदाहरण दिया कि यहूदी धर्म एक विचार, वेलफोर घोषणा पत्र, वॉलफोर डिक्लेरेशन एक निर्णय, स्थानांतरण एवं अन्य गतिशीलता, शासन एवं अन्य क्रियाओं का स्थल इजराइल जो राज्य के रूप में आ गया है। यद्यपि इस ध्रुवगति से राज्य निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, इतिहास को साधारण में व्यक्त करना है, किंतु ये सत्य है कि सिद्धांत एक रास्ता है, भौगोलिक और राजनीतिक अध्ययन का है। यद्यपि यह राजनीतिक भूगोल को 5 सरल क्रम में विभक्त नहीं करता, अपितु इसके लिए अत्यधिक ऐतिहासिक, राजनीतिक, भौगोलिक सूचनाओं का होना आवश्यक है, जिसके आधार पर अध्ययन किया जा सकता है। प्रोफेसर जॉन्स ने फिर इस सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि राष्ट्रीय शक्ति, सीमा, राजधानी आदि का अध्ययन भी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय शक्ति के लिए निर्णय लेने की क्षमता होना आवश्यक है, जो इस सिद्धांत का अंग है। इसी प्रकार सीमाएं 2 राजनीतिक क्षेत्रों के मध्य रेखा होती है। सीमा परिवहन को सीमित करती है तथा सीमा क्षेत्र
कभी कभी अंतस्थ राज्य के रूप ले लेते हैं। इसी प्रकार राजधानी के चुनाव के लिए अनेक विचार करने होते हैं तथा परिवहन संचार के साधन इसको अन्य शहरों की अपेक्षा अधिक संयुक्त करते हैं। इस सिद्धांत की उपयोगिता के संबंध में स्वयं जोन्स ने अपने पत्र के अंत में व्यक्त किया है कि इसको सिद्धांत मानने के लिए विचार सहज तैयार नहीं होंगे। उनका विचार है कि राजनीतिक बोर्ड के उद्देश्य विधियों में व्याप्त विविधताओं को समाप्त कर उनको एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करेगा। ये संरचना कार्य एवं प्रदेश एवं प्रक्रिया को संयुक्त करने में सहायक होगा। इसके अतिरिक्त राजनीतिक भूगोल या राजनीतिक शास्त्र में एकता स्थापित करने में समर्थन होगा। इसकी सहायता से भूगोलवेत्ता नवीन प्रकार के मानचित्रों का निर्णय कर सकेंगे। यही नहीं, अपितु उसके आधार पर सामरिक तथा अन्य राजनीतिक विचार करने में सहायता मिलेगी। अंत में जोन्स के शब्दों में, यदि ये सिद्धांत गहन अंधकार में तनिक रोशनी दे सकता है तो ये सफल होगा। क्षेत्र एकता सिद्धांत द्वारा बांग्लादेश का उद्भव विश्लेषण। इसके अंदर एकरूपता के सिद्धांत में उदाहरण के स्वरूप जोन्स ने इजराइल राज्य के उद्भव को स्पष्ट किया। इसी संदर्भ में एच.एम. सक्सेना ने 1975 में इमरजेंसी ऑफ बांग्लादेश ये केस स्टडी इन यूनिफाइड फील्ड थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी, जिन्होंने जो जनरल था द इंडियन ज्योग्राफिकल जर्नल्स में लिखा है बांग्लादेश के लिए कि बांग्लादेश का एक नवीन राज्य के रूप में उद्भव को सक्सेना ने विस्तार से समझाया है। इसका संक्षिप्त सिद्धांत, इसका संक्षिप्त विवेचन या परिचय सिद्धांत को स्पष्ट रूप से समझ लेना अपेक्षित है। राजनीतिक विचार, पॉलिटिकल आइडिया। बांग्लादेश के उद्भव में राजनीतिक विचार अति महत्वपूर्ण रहा है। इसका प्रादुर्भाव ब्रिटिश कूटनीति से ही हो गया था, जबकि पाकिस्तान को पूर्वी तथा पश्चिम भाग के रूप में अस्तित्व में लाया, जो अव्यवहारिक था। इन दोनों भागों में धर्म की एक रूपरेखा थी, अन्यथा यह अभौगोलिक था। पृथक बांग्लादेश के राज्य विचार के लिए निम्नलिखित तत्व उत्तरदायी थे। ऐतिहासिक, एक नंबर ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक। पूर्वी एवं पश्चिमी पाकिस्तान के 24 वर्षों का इतिहास दोनों भागों के संघर्ष का इतिहास रहा है। यानी कि 24 से आज भी यही बात है, जो 24 साल उस समय 1975 में 24 साल का इतिहास था। हाँ, 24 आज है, जो आज 1971 के अंदर ये बना था पाकिस्तान और बांग्लादेश का विभाजन हुआ था। दोनों का बांग्लादेश बना था 1971 के अंदर है, जो जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उन्होंने 29 और 20 आज 39 साल हो चुके हैं जो का इतिहास दोनों भागों के संघर्ष का इतिहास रहा है। बंगाली मुसलमानों को सदैव दबाया जाता रहा तथा उनका शोषण किया जाता रहा। पश्चिमी पाकिस्तान सदैव से प्रशासन का आधार एवं केंद्र रहा। प्रशासनिक सेवाओं, सेना आदि में पश्चिम का अधिक प्रतिनिधित्व था, यानी पाकिस्तान का था। धर्म, यद्यपि दोनों भागों में समान था, किंतु भाषा में भिन्नता थी। जबकि उर्दू को राज्य भाषा बनाया गया। बंगाली भाषा के लिए भी संघर्ष किया गया। क्यों कि ये उर्दू को लागू करने चाहते थे कौन? पाकिस्तान वाले। और दूसरा है प्राकृतिक तत्व। भौगोलिक या प्राकृतिक तत्व भी पृथक बांग्लादेश राज्य विचार के लिए उत्तरदायी रहे हैं। राज्य की स्थिति एवं आकार की इसमें प्रमुख भूमिका रही। ये एक ही विभक्त राज्य था तथा दोनों भागों के मध्य लगभग 1500 किलोमीटर का भारतीय क्षेत्र था। दोनों भागों के जलवायु, धरातल, मिट्टी आदि में भिन्नता थी। राज्य की राजधानी भी पश्चिम में स्थित थी, अर्थात इस्लामाबाद थी इसकी राजधानी भी उन्होंने करी। तीसरा है आर्थिक तत्व। पश्चिम एवं पूर्व की आर्थिक भिन्नता। एक पश्चिम का पूर्व के प्रति सौतेला व्यवहार करना, सदैव उसका शोषण करना। बांग्लादेश पृथक राज्य के विचार के लिए उत्तरदायी था। योजना में अधिकांश विकास कार्य पश्चिम में किए गए, जबकि आय की उपलब्धि पूर्व से अधिक होती थी। इसलिए ये भेदभाव हुआ जब बांग्लादेश का उदय हुआ। निर्णय,
सिद्धांत के दूसरे चरण में अलग राज्य का निर्णय बांग्लादेश के संदर्भ में अवामी लीग, बांग्लादेश की उस समय की प्रमुख पार्टी थी, का 6 सूत्रीय कार्यक्रम था। वह इस प्रकार से थे: पहला, पाकिस्तान का संविधान संघीय होना चाहिए तथा विधान परिषद का चुनाव वयस्क के मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। दूसरा है, संघीय विषय केवल सुरक्षा एवं विदेश नीति तक सीमित होनी चाहिए। तीसरा है, दोनों भागों के लिए अलग मुद्रा होनी चाहिए जिसे आसानी से बदला जा सके। चौथा है, टैक्स लगाने एवं राजस्व एकत्रित करने का अधिकार राज्यों को होना चाहिए। पांचवा है, पूर्व एवं पश्चिम के प्रत्येक विदेशी मुद्रा वितरण होना चाहिए तथा दोनों भागों में समानता के आधार पर वितरण होना चाहिए। छठा है, सुरक्षा में पूर्वी पाकिस्तान को आत्मनिर्भरता प्रदान करने के लिए रक्षा उत्पादन कारखाना तथा नौसेना का केंद्र पूर्व में होना चाहिए। उपयुक्त ये सभी जो सूत्र थे आधार के ऊपर 1970 में आवामी लीग ने चुनाव लड़ा और उसे भारी बहुमत मिला और शेख अबर अजहर रहमानुद्दीन ये बने इसके उसके में प्रधानमंत्री बने, जो अंतिम बांग्लादेश के उद्भव का कारण बना। क्योंकि जो भेदभाव हो रहा था, इस्लामाबाद से पूरा शोषण किया जा रहा था बांग्लादेश का, इसलिए उनकी पीड़ा वो बोल रही थी। जो 6 आपको ये बताए निर्णय, उसके अंदर इसको बांग्लादेश बनने के लिए गति मिली। गति निर्णय के क्रियान्वयन तो गतिशीलता आवश्यक है। बांग्लादेश में ये गतिशीलता सेनाओं का स्थानांतर तथा आक्रमण, नागरिक संख्या का शरणार्थी में बांट आना, पुनः स्वतंत्र राज्य बनने पर वापस जाना, मुक्तिवाहिनी सेना तथा भारत की सेना के सम्मिलित प्रयासों से 1971 को पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। उस समय ये जगदीश सिंह अरोड़ा थे जिसके सामने पाकिस्तानियों ने सरेंडर किया था। आपको बात बताऊं, मुक्तिवाहिनी सेना के सामने, और उसमें मुक्तिवाहिनी सेना और भारत की सेना थी। क्षेत्र सेना नागरिकों की गतिशीलता विचारों के एक क्षेत्र विकसित किया। ये सब क्रिया पूर्वी पाकिस्तान में संपन्न हुई। इसी प्रकार विचार क्षेत्र का विकास रेडियो पत्रिकाओं के माध्यम से विकास हुआ। फलस्वरूप बांग्लादेश को एक कृत्रिम मान्यता प्राप्त हुई। राजनीतिक क्षेत्र सिद्धांत के अंतिम चरण में बांग्लादेश का एक नवीन राज्य के रूप में उद्भव हुआ, जिसका क्षेत्रीय विस्तार 1,42,879.94 वर्ग किलोमीटर है। संक्षेप में हम यही कह सकते हैं कि ये एप्लीकेशन ऑफ यूनिफाइड फील्ड थ्योरी टू एक्सप्लेन द इमरजेंसी ऑफ बांग्लादेश इन ब्रीफ इन fairly simple exploitation of East Wing created idea. The Charter of the Autonomy, a decision of followed by the movement. The territory of East Bengal was the field of activity and war deals to the state of Bangladesh. इस प्रकार जो बांग्लादेश का उद्गम हुआ वो एक क्षेत्रीय एकरूपता के सिद्धांत के अनुसार हुआ, वो लागू हुआ। और आज है जो बांग्लादेश है, जो अपना स्वतंत्र है, उसकी सभी संप्रभुता, सब उसके नागरिक अधिकार, सब उसकी राजधानी ढाका है आज है जो, और बिल्कुल एक स्वतंत्र देश में स्वतंत्र हवा में उसके नागरिक हंसी खुशी रह रहे हैं। थैंक यू।